Hello friends, welcome to all on Aduco Gravity study channel. I hope you all doing well and your studies are also going well. So friend, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। रिसेंटली में जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया ऑफिशियल विजिट पे आई थी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं जिसे हम इस वीडियो में जानेंगे वो क्या क्या इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं। एंड इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ है बिटवीन टू कंट्रीज, दैट इज टू स्टार्ट निगोशिएशन ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दो देशों के बीच में होने वाला है, तो इसी को हम यहाँ इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टडी सेशन को स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश बांग्लादेश जो है वो इंडिया और म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश जो है बॉर्डर शेयर करता है बाय इंडिया ऑन इट्स नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट साइड, एंड बाय म्यांमार के साइड से बॉर्डर शेयर करता है साउथ ईस्ट से। और जो आपका बे ऑफ बंगाल है वो आपका सर्दर्न कोस्ट साइड है, किसका? बांग्लादेश का। अब चलिए अब हम ऑफिशियल विजिट के बारे में बात कर लेते हैं बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के। तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर का जिनका नाम है शेख हसीना, वो अभी ऑफिशियल विजिट पे इंडिया में आई थी 2 दिन के लिए, जिसमें दो देशों के बीच बिलेटरल टॉक्स हुए हैं, जिसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका वेलकम किया है। और क्या क्या आपके कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट ऑफिशियल एग्रीमेंट्स हुए हैं, उसी को हम इसमें कवर करते हैं। So, during her visit on to India on June 21st, 2024 में, यानी कि जो जनरल इलेक्शन हुआ है उसके बाद किसी हेड ऑफ स्टेट की ये पहली कह सकते हैं कि पहली मंत्री हैं जो आई हैं। एट द इनविटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर आई थी, वेयर दे डिस्कस टू स्ट्रेंथन इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। देयर पार्टनरशिप डीपली रूटेड इन, ऑब्वियसली हमारा जो ए रिलेशनशिप कह सकते हैं दो देशों का, जो फॉरेन रिलेशन है भारत का बांग्लादेश के साथ, जिसे हम कहते हैं विदेश नीति, वो आज का तो है नहीं। हमने बांग्लादेश को लिबरेट किया है, कह सकते हैं कि उसको आजादी दिलाई है, which is rooted in historical, linguistic, cultural and economic ties, which has grown over the past decades and inspired by their shared history and new aspiration of the 21st century. ये थोड़ा सा ब्रीफली था, अब डिटेल में समझते हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच कॉम्प्रिहेंसिव सेपा स्टार्ट होने वाला है, विच इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि किस तरह से दो देशों के बीच की जो इकोनॉमिक है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देना, और दो देशों के बीच के जो आपके बिजनेस एंटिटीज हैं उनके जो रिलेटेड आपके इंडस्ट्री लॉज है उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करना, कि जो दो देश के आपके इंडस्ट्रीज एंटिटीज हैं वो एक दूसरे के देश में जाके अपना बिजनेस कैरी कर सकें। देन the decision to start negotiation on the SEPA was taken व्यू ऑफ द फैक्ट दैट बांग्लादेश जो है वो इंडिया का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है, कहाँ? साउथ एशिया में, एंड इंडिया इज द सेकेंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है बांग्लादेश का एशिया में। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, दोनों की कह सकते हैं कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जो हमारा इंडिया इज बांग्लादेश लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है, हमारा जो इंडिया बांग्लादेश का इन एशिया, जिसमें कह सकते हैं कि 2 बिलियन अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियन का आपका जो कह सकते हैं सामान एक्सपोर्ट होता है बांग्लादेश से। अब ये यहाँ पे तो चलिए बांग्लादेश के लिए अच्छी बात है कि वहां से सामान यहाँ आता है, लेकिन क्या हमारे लिए अच्छी बात है? नहीं, हमें अपना ज्यादा एक्सपोर्ट करना है एज कंपेयर टू इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में क्या होता है कि हम कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज बाहर से इंपोर्ट अपने देश में लाते हैं, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि हमारी बनाई हुई चीज दूसरे देश में जाए, तो जिससे हमें ज्यादा पैसा आएगा, हमारी इकोनॉमी ज्यादा मजबूत स्ट्रांग बनेगी। तो क्या करना है भारत को अपना एक्सपोर्ट ज्यादा करना है एज कंपेयर टू इम्पोर्ट। Then sources said that the two sides are expected to discuss a step toward more balanced trade and new opportunities for investment. Investment को मद्देनजर रखते हुए दो देशों का कहना है कि हम और ज्यादा ऐसे अपने और जो हमारे पॉलिसीज हैं उसको कैसे और ज्यादा लिबरेट करें, इजी बनाएं दोनों देशों के बिजनेस एंटिटीज के लिए, और ज्यादा अपने ट्रेड को प्रमोट करें। ये सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस हुआ है।
डिस्कस जो पॉलिसी होते हैं वो कौन बनाए जाते हैं, ऑब्वियसली वो जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। और इसको आपके कह सकते हैं फिर जो हमारे पॉलिटिकल फिगर्स होते हैं उसको एक मीटिंग के थ्रू समझते हैं, एंड वो उनके ऊपर डिसीजन रहता है कि वो उसको किस तरह से फॉलो करें। तो ये कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे पॉलिसीज होते हैं वो डायरेक्ट पॉलिटिशियंस के द्वारा नहीं बनाया जाता, उसको बनाने के लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड टीम बनाई जाती है। ठीक। एंड वो जो टीम एडवाइस करती है जो हमारे पॉलिटिकल फिगर्स होते हैं रिलेटेड टू सम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, और कह सकते हैं कि जैसे फॉरेन मिनिस्टर हो गए, तो फॉरेन मिनिस्टर को पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिसपे इंडिया का फॉरेन रिलेशन जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हम वेस्टर्न कंट्री फॉर एग्जाम्पल अमेरिका हो गया, तो अमेरिका से हमारा रिलेशन किस बेस पर है, इस टेक्नोलॉजी हम वहां से लेते हैं। हमारे लोग बहुत ज्यादा कह सकते हैं जो सर्विस सेक्टर में, स्पेशली जो इंजीनियरिंग सेक्टर में है, वो वहाँ काम करते हैं, तो वो हमारे लिए अच्छा है। तो हमें अपना रिलेशन वहां पे इस बेस पे देखना है कि टेक्नोलॉजी में हमें कितना ज्यादा फायदा होगा। फिर बात करते हैं रशिया से, तो रशिया से हम डिफेंस इक्विपमेंट्स लेते हैं, आज से नहीं बहुत पहले से, तो हमें वहां पे उसको बेस लेके चलना होता है। उसी तरह हम दूसरे देशों के देखते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री से हमें किस चीज के लिए फायदा होगा, तो उसके बेस पे जो कह सकते हैं कि जो हमारा फॉरेन रिलेशन होता है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाता है। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द टू लीडर्स की हाइलाइट्स देख लेते हैं बिलैटरल मीटिंग के। द टू लीडर्स आउटलाइन अ शेयर विजन होगा फॉर पीस, किस तरह से शांति, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट, फोकस ऑन कनेक्टिविटी, कॉमर्स, कोलैबोरेशन की पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं इस बिलैटरल मीटिंग में। किस तरह से दो देशों के बीच शांति स्थापित किया जाए। देखिए जो बांग्लादेश है, जब वो आजाद हुआ था तो बहुत लिबरेट था, लेकिन ओवर द टाइम वहां पे एक्सट्रीमिज्म, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म आपको देखने को मिलता होगा कि आए दिन ये बढ़ चुके हैं। जो वहां पे माइनॉरिटी के लोग हैं उनके लिए वो जो एरिया है डेंजर है, स्पेशली विमेन हो गई, जो वहां के मेल हैं जो माइनॉरिटी में है, उनको प्रॉपर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आए दिन आप देखते होंगे जो वहां के माइनॉरिटी में हिंदूज हैं, हिंदूज के जो टेम्पल्स हैं वो आए दिन उन पे अटैक होते रहता है। तो कह सकते हैं कि जैसा पहले था बांग्लादेश वैसा नहीं है, और इस मैटर को जो फॉरेन हमारे मिनिस्ट्री होती है वो इस मैटर को वहां के मिनिस्टर को बताते हैं, और एक अपना अच्छा बताया जा सकता है कि क्या क्या स्टेप लिया जा सके कि दोनों देशों के बीच में ऐसी कोई चीज ना हो। तो देखिए जो भी आपके फॉर एग्जांपल जितने भी आपके कह सकते हैं कि एक्सट्रीमिज्म है, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म आए दिन बांग्लादेश में बढ़ रहे हैं, तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है। ये मैटर ऑफ कंसर्न सिर्फ पर्टिकुलर बांग्लादेश के लिए नहीं है, जितने भी ये आपके कह सकते हैं ये ऐसे कंट्रीज हैं जिनका जो डोमिनेंट रिलीजन है मुस्लिम रिलीजन है, वहां पे जो आपकी माइनॉरिटी में पीपल है उनके साथ भेदभाव देखने को मिलता है। तो इसी को यहाँ पे कहा गया है कि किस तरह से वहां पे पीस को इस शांति स्थापित किया जाए, जो वहां के माइनॉरिटी है उनके साथ कुछ नेगेटिविटी ना हो। और जब कहीं भी किसी भी राज्य में या स्टेट में या किसी कंट्री में पीस रहेगा, तभी वहां के लोग एक प्रॉपर तरीके से वहां के सिटीजन जो होंगे अपने काम को कर सकेंगे, कोई अच्छा एजुकेशन लेगा और आगे अपनी लाइफ को स्पेंड करेगा, तभी उस वो देश जो है प्रॉस्पेरिटी पाती है। देन किस तरह से दो देशों के बीच में डेवलपमेंट बढ़ावा जा सके, कनेक्टिविटी को प्रमोट करना है, ट्रेड कॉमर्स को और ज्यादा एक्सपेंड करना है। तो देखिए पहला है फ्यूचर ओरिएंटेड पार्टनरशिप, क्या कह रहा है कि रिकॉग्नाइजिंग द इंटरकनेक्टेड प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। दोनों नेशन की बात करें तो दोनों नेशन जब से आजाद हुए हैं ओवर द टाइम इनकी इकोनॉमी अच्छी हो रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो बांग्लादेश है वो सेकंड नंबर पे है आफ्टर चाइना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में, और इंडिया जो है वो फिफ्थ रैंक पे है। तो हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजों को एक्सपोर्ट करना है। देन इसमें बात हुई है कि जिस तरह से विकसित भारत 2047 का एक पूरा कह रहे हैं फ्रेमवर्क भारत सरकार लेके चल रही है, उसी तरह बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि 2041 मतलब हमसे पहले वो अपने बांग्लादेश को एक विजनरी, एक मोर डेवलप बांग्लादेश बना देंगे। ओके, तो यहाँ पे ये मतलब ये जो स्मार्ट बांग्लादेश विजन का कंसेप्ट है, इन्होंने विकसित भारत कंसेप्ट से लिया है।
तो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, फ्यूचर ओरिएंटेड पार्टनरशिप। ट्रांसफॉर्मेटिव कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो ज्योग्राफिकल जो आपकी कनेक्टिविटी है, जिसमें आपका इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को और किस तरह से ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को बढ़ावा देना, एनर्जी सेक्टर, डिजिटल कनेक्टिविटी को एक्सपेंड करना। इंडिया विल एक्सटेंड ट्रांसिट फैसिलिटी फॉर बांग्लादेशी गुड्स टू नेपाल, भूटान एंड ऑपरेशनलाइज द BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। BBIN मोटर व्हीकल है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। इसका जो आपका पूरा डिटेल है वो आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएगा। पावर एनर्जी सेक्टर में दोनों देशों के बीच आपके एग्रीमेंट हुए कि किस तरह से हम वहां के पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर को और ज्यादा टेक्नोलॉजिकल लेवल पे और मदद कर सकते हैं। द कंट्रीज विल डेवलप इंट्रा रीजनल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड डेवलप होगा, जिसमें क्लीन एनर्जी फ्रॉम इंडिया, नेपाल, भूटान एंड एक्सपीडाइट द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई कैपेसिटी ग्रिड इंटरकनेक्शन को भी डेवलप किया जाएगा। डिजिटल एंड ग्रीन पार्टनरशिप क्या है? देखिए, डिजिटली जो आपके जैसे डिजिटल इंडिया है हमारा, वैसे डिजिटल बांग्लादेश उनको बनाना है, तो वो इंडिया से टेक्नोलॉजिकल लेवल पे मदद मांग रहे हैं। तो उसमें इंडिया ने प्रॉमिस किया कि यस, इंडिया विल हेल्प बांग्लादेश। दे विल कोलैबोरेट ऑन डिजिटल एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज, leveraging this to foster इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रीजनल प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा देना है, जिसमें दोनों देशों ज्वाइंटली अपना डेवलप करेंगे स्मॉल सैटेलाइट फॉर बांग्लादेश, जिसमें भारत इनको छोटे सैटेलाइट्स के लिए जो है उसमें मदद करेगा, साइंटिफिक लेवल पे या टेक्नोलॉजिकल लेवल पे हम कह सकते हैं। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में और ज्यादा एक्सपेंड करना है। द लीडर्स एग्री टू स्ट्रेंथन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिंक इंक्लूडिंग अर्ली निगोशिएशन होगा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप सेपा लाना है और इसको ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशनलाइज जल्दी करना है एंड ऑपरेशनलाइजिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बांग्लादेश में बनाना है, तो उसमें भी इंडिया इनकी हेल्प करेगा। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, किस तरह से जो हमारी नदियां, जैसे हमारी गंगा नदी बांग्लादेश होते हुए जाती हैं, तो they will prioritize data exchange and formulating interim water sharing framework। क्या होगा? गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी रिन्यू किया गया एंड मैनेजिंग द तीस्ता रिवर वाटर। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है कि तीस्ता रिवर और गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी किन दो देशों के बीच का है, तो ये इंडिया और बांग्लादेश का है। वैसे देखा जाए तो बांग्लादेश की आप हिस्ट्री उठा के देखिए, तो जितना भारत ने बांग्लादेश के लिए हेल्प किया ना, उतना किसी और देश ने नहीं किया है। फिर भी आए दिन आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे मैटर्स हो जाते हैं जिसपे बांग्लादेश जो है वो इंडिया का उतना साथ नहीं देता है। फिर बात करते हैं डिफेंस कॉपरेशन में। डिफेंस जैसे कि हो गया, द नेशन विल स्ट्रेंथन डिफेंस टाइज में इनको प्रमोशन नहीं, इनको टेक्नोलॉजिकल लेवल पे हमें कह सकते हैं कि इनको टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराना है। इंडस्ट्रियल कॉपरेशन, मल्टी फेस्टेड मिलिट्री एंगेजमेंट टू मॉडर्नाइज, बांग्लादेश की आर्म फोर्सेस है उसको मॉडर्नाइज करना है कैसे, और उनको कौन कौन वेपन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो भी अपनी डिफेंस के लिए और अच्छा वेपन बना सके। फिर डेवलपमेंट कॉपरेशन, दे विल एक्सपेंड डेवलपमेंट कॉपरेशन, जिसमें सिविल सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन द ब्यूरोक्रेट्स ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया, जुडिशियल ऑफिसर्स, पुलिस, अदर स्पेशलाइज्ड सर्विस को और ज्यादा मॉडर्नाइज करना है, फोकस करना है। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल टाइज जो है, क्योंकि वो भी जो बांग्लादेश है वहां का जो कह सकते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है वो बंगाली लैंग्वेज बोलती है, और बंगाली लैंग्वेज जो है वो भारत का ही है, क्योंकि वो पहले ही भारत का हिस्सा था, वो उसको अलग किया गया जब भारत इंडिपेंडेंटली, जब भारत की आजादी हो रही थी, तो वो जो एरिया था वो पाकिस्तान में चला गया था। ठीक, तो ये अलग कहानी है, हमें उतना डीप नहीं जाना है। हमें 1971 से इंडिया ने बांग्लादेश को लिबरेट किया, आजादी दिलाई पाकिस्तान से, वहां से हम बात कर रहे हैं। तो कल्चरल ये सब तो टाइप हमारा कह सकते हैं कोई रूटेड तो है नहीं, वो हमारा ही लैंड था, अनफॉर्चुनेटली उसको हमने इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया। ये कुछ चीजें कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट हो गया तो हो गया।
चलिए आगे देखते हैं। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल टाइज में प्रमोटिंग एक्सचेंज अमंग स्कॉलर्स, आर्टिस्ट, टूरिस्ट, जैसे फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करना, टूरिज्म को प्रमोट करना दो देशों के बीच में। क्या टूरिज्म के लिहाज से बांग्लादेश अच्छा है? नहीं है। बांग्लादेश जो है वो अनसेफेस्ट प्लेस है फॉर वीमेन। इवन कि इंडिया से भी बदतर उसकी हालत है। इंडिया का तो बहुत अच्छा रैंकिंग सिस्टम हो रहा है हमारे देश का टूरिज्म में, लेकिन बांग्लादेश जो है विमेन्स के लिए सबसे ज्यादा अनसेफ है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई कह सकते हैं कि कोई वहां पे आपको टेक्नो जो आज का मॉडर्नाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देखने को नहीं मिलता है। तो टूरिज्म की बात साइड लाइन रखी गई है। आर्टिस्ट एंड स्कॉलर्स का जो आपका आइडिया ऑफ एक्सचेंज होगा स्टूडेंट के लिए, कि एक वहां के बच्चे यहाँ आके पढ़ सकते हैं, यहाँ के बच्चे वहां के यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हैं। दे विल सपोर्ट द मुफ्ती योद्धास एंड देयर फैमिलीज विद न्यू प्रोग्राम फॉर मेडिकल एंड एजुकेशनल सपोर्ट के लिए। क्रॉस बॉर्डर ट्रेवल को और ज्यादा सिंपल करना। सो इंडिया विल एक्सटेंड ई मेडिकल वीजा देगा बांग्लादेशी सिटीजन्स को एंड ओपन न्यू असिस्टेंट हाई कमिश्नर खुलने वाला है रंगपुर में, जो आपके काउंसलर सर्विस को प्रोवाइड कराया जाएगा। एसेंशियल कमोडिटीज के लिए इंडिया विल सपोर्ट बांग्लादेश विद द सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। यूथ डेवलपमेंट, किस तरह से यूथ डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो दो देशों के बीच में एक्सचेंज किया जा सकता है, जिसमें आपका आगे एजुकेशन, स्किल, और ज्यादा कैसे उसको स्किल किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी लेवल पे, स्पोर्ट्स लेवल पे, क्रिएटिव इंडस्ट्री टू मीट यूथ एस्पिरेशन। हाँ, फिर अब बात करते हैं इंडो पैसिफिक कॉपरेशन में। दे कमिटेड टू फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक रीजन, co-leading the disaster risk reduction and management pillar of the Indo-Pacific Ocean Initiative. रीजनल और ग्लोबल लेवल पे किस तरह से एक दूसरे को कॉपरेशन देना। द लीडर्स एनविजन इंडिया बांग्लादेश रिलेशन एज अ मेजर एंकर फॉर रीजनल इंटीग्रेशन अंडर बिम्स्टेक, सार्क एंड आयोरा एंड विल वर्क टुगेदर ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू प्रमोट कॉमन इंटरेस्ट स्पेशली फॉर ग्लोबल साउथ के लिए। तो देखिए रीजनल ग्लोबल कॉपरेशन दोनों देशों के बीच में किस तरह से हम इंटरनेशनली भी एक दूसरे का टाइम टाइम पे साथ दे सकते हैं। फॉर हो गया एग्जांपल यूएन में, इंटरनेशनल जो भी आपके इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे, जैसे। और रीजनल में बात करें जो साउथ स्पेसिफिक कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट का स्पेसिफिक जो कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल बिम्स्टेक, सार्क और आयोरा में एक दूसरे को प्रमोट करना, जो एक दूसरे के कॉमन इंटरेस्ट है, एक दूसरे की इकोनॉमी, ट्रेड, कॉमर्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, आपके एजुकेशन सिस्टम को और ज्यादा अच्छा करना दो देशों के बीच में, साइंटिफिकली एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, हाँ, वहां के डिफेंस को और ज्यादा मॉडर्नाइज करना, ये सारी चीजें हैं। तो अब जानते हैं, ये तो रहा कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ बांग्लादेश और इंडिया का जो अग्रीमेंट हुए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट हुए हैं उसका सारा डिटेल। प्लस अब हम देखेंगे बिम्स्टेक, सार्क और आयोरा के बारे में। ये तीनों एक आपके ऑर्गेनाइजेशन है। पहले बिम्स्टेक की बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ावा देना, ये सारे स्टेट अमंग ऑल दिस नेशंस, एंड इट इज अ रीजनल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेंबर कंट्रीज है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, और जो साउथ ईस्ट के दो हैं म्यांमार और थाईलैंड। ओके, अब बात करते हैं सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। जो भी आपके साउथ एशियन कंट्रीज है उनका एक रीजनल कॉपरेशन है। उनमें कहा जा रहा है कि उनमें किस तरह से इकोनॉमिक, उनके जो कह सकते हैं टेक्निकल, इकोनॉमिक और जो इंटरनल ग्लोबली एक दूसरे को कैसे कॉपरेट करके आगे लेके जाना, पॉलिटिकली भी, डिफेंस सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में, लिविंग आपके कह सकते हैं कि आपका जो सोसाइटी लेवल पे है उस पे किस तरह से। तो फुल फॉर्म है सार्क का द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन विच इज द प्रोविंशियल इंटरगवर्नमेंटल एसोसिएशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स इन साउथ एशिया। इसके मेंबर नेशंस हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अब बात करते हैं इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन। ये भी आपका इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विच वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग ऑल दिस नेशन एंड रीजनल इंटीग्रेशन अमंग कंट्रीज बॉर्डरिंग द इंडियन ओशन। तो ये तो रहा इंडिया बांग्लादेश का
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो भी आपके रिसेंटली ऑफिशियल विजिट में, जो बिलैटरल मीटिंग में जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट है आपका सेरा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एंड जो भी उसके इंटरनल जो छोटे छोटे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक प्रमोशन, ट्रेड कॉमर्स प्रमोट करना, भारत की तरफ से बांग्लादेश को डिफेंस सेक्टर में कह सकते हैं टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराना, उनकी हेल्प करना, मॉडर्नाइजेशन ऑफ देयर आर्म फोर्सेस, एजुकेशन लेवल पे, ये सारी चीजें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।